पिछले वीडियो में हमने दिवाली का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी क्यों मनाया जाता है इसके बारे में चर्चा की। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम दिवाली का तीसरा दिन लक्ष्मी पूजन के बारे में चर्चा करेंगे। समुद्र मंथन और माता लक्ष्मी का प्राकट्य। पौराणिक कथा के अनुसार देवता और असुर ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें से 14 दिव्य रत्न उत्पन्न हुए। इनमें से एक रत्न माता लक्ष्मी थी, जो समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती है। माता लक्ष्मी का प्राकट्य मंथन के दिन दिवाली के साथ जुड़ा हुआ है। तब से इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। यह पूजा घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि के लिए की जाती है। एक अन्य प्राचीन कथा के अनुसार माता लक्ष्मी के पास संतान नहीं थी, जबकि माता पार्वती के दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय थे। लक्ष्मी जी ने माता पार्वती से श्री गणेश को गोद लेने की इच्छा व्यक्त की। पार्वती ने पहले यह सोचकर मना किया कि लक्ष्मी जी एक स्थान पर नहीं ठहरती और वे गणेश जी का अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख पाएगी। इस पर लक्ष्मी जी ने वचन दिया कि वे जहाँ भी जाएगी श्री गणेश को अपने साथ लेकर जाएगी। इस प्रकार गणेश जी लक्ष्मी के साथ पूजित होने लगे। लक्ष्मी जी का यह वचन यह भी दर्शाता है कि जहाँ भी धन और समृद्धि होगी, वहाँ ज्ञान, शुभता और सौभाग्य भी रहेगा। दिवाली पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा करने का तात्पर्य यह है कि धन के साथ साथ मनुष्य को ज्ञान, विवेक और शुभता को प्राप्त करना भी आवश्यक है। भगवान गणेश की पूजा किसी भी कार्य की शुरुआत में की जाती है, क्योंकि वे विघ्नहर्ता है और वे सभी कार्यों में सफलता का आशीर्वाद देते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए की जाती है। साथ में दोनों की पूजा करने का अर्थ है कि जीवन में दोनों का संतुलन होना चाहिए। दिवाली पर भगवान राम की जगह गणेश जी की पूजा करने का कारण। दिवाली का संबंध राम की अयोध्या वापसी से भी जोड़ा जाता है। भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो अयोध्यावासी ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। हालांकि धार्मिक परंपराओं के अनुसार उस समय भगवान विष्णु, जिनके अवतार राम है, दिवाली के समय शयन करते हैं। चूँकि दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को आती है, उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इसलिए दिवाली पर मुख्य पूजा भगवान राम के अलावा लक्ष्मी और गणेश जी की होती है। लक्ष्मी पूजन की विशेष तैयारी। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए घर की सफाई और सजावट का विशेष महत्व है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी स्वच्छ और पवित्र स्थानों पर ही वास करती है। घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से सजाया जाता है और रंगोली बनाई जाती है, ताकि लक्ष्मी जी का स्वागत किया जा सके। साथ ही दीप जलाकर और खुशबूदार धूप जलाकर वातावरण को शुद्ध और शुभ बनाया जाता है। पूजा में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सफेद कमल का फूल, श्रीफल यानी नारियल, मिष्टान और विभिन्न पकवान अर्पित किए जाते हैं। दियों का महत्व। दिवाली पर दीप जलने का महत्व बहुत गहरा है। पौराणिक मान्यता है कि अमावस्या की रात, जो कि दिवाली के दिन होती है, अंधकार का प्रतीक होती है। दीप जलाने से न केवल अंधकार का नाश होता है, बल्कि यह भी माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। इसके अलावा दीप को ज्ञान, शांति और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। दिवाली को रात को घर में जितने अधिक दीप जलाए जाते हैं, उतनी ही सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य बढ़ता है। कुबेर पूजन। दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी जी के साथ साथ देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। कुबेर, जो धन के संरक्षण माने जाते हैं, उनकी पूजा करने से आर्थिक स्थिरता और समृद्धि प्राप्त होती है। लक्ष्मी और कुबेर की एक साथ पूजा करना यह दर्शाता है कि हमारे जीवन में धन का स्थायित्व और संतुलन हो। कुबेर की पूजा के दौरान उनके प्रिय वस्त्र और आभूषणों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मी पूजन में पंचामृत स्थान। माता लक्ष्मी का अभिषेक पंचामृत से किया जाता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल का मिश्रण होता है। इस अभिषेक के बाद उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। पंचामृत का यह स्थान समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है और माना जाता है कि इस विशेष स्थान से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। इस तरह से हमने दिवाली का तीसरा दिन लक्ष्मी पूजन की विशेषता और उसके बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।